हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लंबाई 51.6 सेंटीमीटर तथा 49.1 सेंटीमीटर की दो डोरियों पर अलग अलग 20 न्यूटन बल का तनाव लगाया जाता है। दोनों डोरियों के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान समान तथा 1 ग्राम प्रति मीटर है। जब दोनों डोरियां साथ साथ कंपन करती हैं तब विस्पंदों की संख्या है। दिए गए विकल्प हैं ए 5, बी 7, सी 8 या फिर डी 3। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है विस्पंद पर। चलिए पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है विस्पंद। विस्पंद तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक घटना है। एक घटना जिसमें कि लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें जब अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के जिस बिंदु पर वे अध्यारोपित होती हैं उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में क्रमिक उतार चढ़ाव होता है। और बच्चों, ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इसी क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है विस्पंद। ठीक है बच्चों, तो हमने समझा कि क्या है विस्पंद। विस्पंद तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है जिसमें कि लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगें जब माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो जिस बिंदु पर वे अध्यारोपित होती हैं उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में क्रमिक परिवर्तन होता है जिसे हम कहते हैं विस्पंद। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें विस्पंद प्रति सेकंड की अर्थात विस्पंद के आवृत्ति की, तो विस्पंद प्रति सेकंड होता है दोनों तरंगों की आवृत्तियों का अंतर n1 माइनस n2। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्योंकि हमें डोरियां दी गई हैं तो जब डोरियां कंपन करती हैं तो डोरियों का जो आवृत्ति है बच्चों, डोरियों से जो आवृत्तियां निकलेंगी उस आवृत्ति का सूत्र क्या होता है। डोरियों के कंपन की आवृत्ति क्या है बच्चों? डोरियों के कंपन की आवृत्ति होती है 1/2L वर्गमूल T/m। यह डोरियों के कंपन की आवृत्ति है। न्यू बराबर 1/2L वर्गमूल T/m, जहां पर कि L लंबाई है। L है लंबाई डोरियों की, डोरी की लंबाई है। T है बच्चों डोरी में तनाव और m होता है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान है बच्चों, ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान। चलिए अब हम इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ चुके हैं। हमने समझ लिया है कि क्या होता है विस्पंद, हमने समझ लिया है कि डोरी जब कंपन करेगी तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। अब हम इस प्रश्न को हल करने के लिए तैयार हैं और अब हम देखेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है दो डोरियां, चलिए नाम दे देते हैं। पहले डोरी की लंबाई L1 51.6 सेंटीमीटर, दूसरे डोरी की लंबाई 49.1 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 51.6 गुणा 10 के घात में -2 मीटर और ये हो जाएगा 49.1 गुणा 10 के घात में -2 मीटर। दोनों ही डोरियों पर समान तनाव लगाया जाता है T बराबर 20 न्यूटन। ठीक है बच्चों, और दोनों ही डोरियों के एकांक लंबाई का द्रव्यमान दिया गया है 1 ग्राम प्रति मीटर। तो अगर हम इसे लिखें किलोग्राम में तो ये हो जाएगा 10 के घात में -3 किलोग्राम प्रति मीटर। तो ये भी बच्चों हो जाएगा m बराबर 10 के घात में -3 किलोग्राम प्रति मीटर। चलिए अब इनकी आवृत्तियां याद कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ν1 क्या हो जाएगा? ν1 बराबर हो जाएगा 1/2L1 आवृत्ति
न्यू1 बराबर 1/2L1, टर्न आउट टी है, मान m है। तो यहां से देख लीजिए 1/2L यानी कि इसका जो लंबाई है वह है 51.6 गुणा 10 के घात में -3। ठीक है बच्चों, वर्गमूल टी तनाव है 20 न्यूटन का और द्रव्यमान हमें मिला है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान मिला है 10 के घात में -3। चलिए जब इसे हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगी न्यू1 यानी पहले डोरी की कंपन मिल जाएगी, जो कि हमें मिल रही है लगभग 137.03 हर्ट्ज के आसपास। तो इसे हम 137 कह सकते हैं बच्चों। तो ये लगभग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 137 हर्ट्ज। इसी प्रकार हम आवृत्ति निकाल लेंगे दूसरे डोरी के कंपन की। तो न्यू2 बराबर हो जाएगा 1/2L2 वर्गमूल T/m 1/2 गुणा 49.1 गुणा 10 के घात में -2 वर्गमूल 20/10 के घात में -3। चलिए बच्चों, यहां से हमें न्यू2 बराबर मिल जा रहा है 144.01 हर्ट्ज, जो कि लगभग 144 हर्ट्ज ही है। तो अब हमारे पास दोनों ही डोरियों के कंपन की आवृत्तियां हैं। अब अगर हम ज्ञात करें विस्पंदों की संख्या, तो बच्चों विस्पंद प्रति सेकंड देखिए क्या मिलेंगे, विस्पंदों की संख्या क्या मिलेगी, विस्पंद प्रति सेकंड हो जाएगा न्यू2 माइनस न्यू1 यानी कि 144 माइनस 137, जो कि हमें मिल रहा है 7। ठीक है बच्चों, 7 हर्ट्ज हो जाएगा ये। तो हमें तो बस विस्पंदों की संख्या बतानी है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, और बी विकल्प सही हो जाएगा, बी अर्थात 7। तो सही विकल्प है बी। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।